नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल शिव आस्था चैनल में आपका स्वागत है। भगवान शिव ने कैसे तोड़ा माँ गंगा का घमंड, संपूर्ण वीडियो इस हमारी वीडियो में देखने को मिलेगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक पौराणिक कथा, भगवान शिव ने कैसे तोड़ा माँ गंगा का घमंड। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके आगे विनम्रता और भक्ति की शक्ति जरूरी है। माँ गंगा का दिव्य स्वरूप। सनातन धर्म में माँ गंगा को मोक्षदायिनी, पापों का नाश करने वाली और जीवन देने वाली देवी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार गंगा का जन्म भगवान विष्णु के चरणों से हुआ है, इसलिए उन्हें अत्यंत पवित्र माना जाता है। देवताओं के लोक में गंगा का विशेष सम्मान था। सभी देवी देवता उनका आदर करते थे। धीरे धीरे गंगा जी को अपनी सख्त पवित्रता और विवेक पर गर्व होने लगा। उन्हें लगने लगा कि उनके समान शक्तिशाली और पवित्र कोई नहीं है। राजा सगर और उनके पुत्र प्राचीन समय में राजा सगर नाम के एक प्रतापी राजा थे। उनके साथ 1000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। देवराज इंद्र को भय हुआ कि यदि यह यज्ञ सफल हो गया तो उनका स्वर्ग का सिंहासन खतरे में पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने यज्ञ के घोड़े को चुराकर महर्षि कपिल के आश्रम के पास बांध दिया। राजा सगर के पुत्र घोड़े की खोज करते करते वहां पहुंच गए। उन्होंने महर्षि कपिल पर घोड़ा चुराने का आरोप लगा दिया। महर्षि कपिल का ध्यान भंग हुआ और क्रोध में उन्होंने अपनी तपस्या की अग्नि में कैसे सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। पूर्वजों के उद्धार की चिंता। राजा सगर के वंशज कई पीढ़ियों तक अपने पूर्वजों के उद्धार का उपाय खोजते रहे। अंत में राजा भगीरथ ने संकल्प लिया कि वे स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों का उद्धार करेंगे। राजा भगीरथ ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स्य भगीरथ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर चाहिए। भागीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, कृपा करके माँ गंगा को पृथ्वी पर भेज दीजिए ताकि मेरे पूर्वजों को मोक्ष मिल सके। ब्रह्मा जी की चिंता। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगीरथ, तुम्हारी इच्छा उचित है, लेकिन गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी। केवल भगवान शिव ही उनके वेग को धारण कर सकते हैं। इसके बाद भगीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। भगवान शिव हुए प्रसन्न। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे भगीरथ, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मैं भगवान को अपनी जटाओं में धारण कर पृथ्वी की रक्षा करूँगा। भगीरथ अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया। माँ गंगा का अहंकार। जब ब्रह्मा जी ने गंगा से पृथ्वी पर जाने के लिए कहा तो गंगा के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा, मैं इतनी विशाल और शक्तिशाली हूँ कि यदि पूरे वेग से पृथ्वी पर उतरूंगी तो सब कुछ बह जाएगा। यहाँ तक कि शिव भी मेरे वेग को नहीं रोक पाएंगे। अपनी इसी अभिमान के कारण गंगा ने अत्यंत तीव्र गति से पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। शिव की जटाओं में समा गई गंगा। माँ गंगा प्रचंड वेग के साथ भगवान शिव के मस्तक पर गिरी, लेकिन भगवान शिव को स्वयं महादेव हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी विशाल जटाएं फैला दी। गंगा का पूरा प्रभाव उनकी जटाओं में समा गया। गंगा लाख प्रयास करती रही, लेकिन वे शिव की जटाओं से बाहर नहीं निकल सकी। उनका सारा अभिमान चूर चूर हो गया।
गंगा को हुआ अपनी भूल का एहसास। काफी समय तक जटाओं में रहने के बाद गंगा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने विनम्रता से भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे क्षमा कर देना, मैं अपने अहंकार में आपकी महिमा को नहीं पहचान सकी, कृपया मुझे मुक्त कर दीजिए। शिव जी अत्यंत दयालु हैं, उन्होंने गंगा को क्षमा कर दिया। पृथ्वी पर गंगा का अवतरण। भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा को पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। इसी कारण उनका एक नाम भागीरथी भी पड़ा। अंत में गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां राजा सगर के पुत्रों की अस्थियां थी। गंगा के पवित्र जल के स्पर्श से उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। इस प्रकार राजा भगीरथ का महान संकल्प पूरा हुआ। कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, प्रिय भक्तों, ये कथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती हैं। पहली शिक्षा हमें ये मिलती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अहंकार उनका पतन कर देता है। दूसरी शिक्षा हमें ये सिखाती है विनम्रता और क्षमा महानता की पहचान है। भगवान शिव ने गंगा को दंड दिया, बल्कि उनकी भूल सुधार कर उन्हें सम्मान दिया। तीसरी शिक्षा हमें ये सिखाती है सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, जैसा कि राजा भगीरथ ने करके दिखाया है। और समापन दो भक्तों यही थी भगवान शिव द्वारा माँ गंगा के अहंकार को समाप्त करने की पावन कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, गंगा मैया की जय हो। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। धन्यवाद।